हिंदुस्तान के किसी भी शहर का अदालत का इजलास। जज साहिबा अपनी कुर्सी पर मौजूद है। कटघरे में एक 13-14 बरस की लड़की खड़ी है। सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वकील सरकार अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ रहा है। मैं एक बेटी हूँ, माँ हूँ, बहन हूँ, बीवी हूँ। मैं एक औरत हूँ। मैं सब कुछ हूँ, घर हूँ और घर की तहजीब भी। मैं मकतब हूँ और किताब भी। नस्लें मेरी ही निगरानी में परवान चढ़ी। पैगंबर, हादी, औतार, दानिश्वर, आलिम, फादिल, फनकार सब मेरे ही गोद में खेले कूदे परवान चढ़े। ओ मेरी दुआ भी है, मेरा समराह भी। लेकिन इन सब के बावजूद मैं खुद क्या हूँ? एक हकीर सी शय जो किसी के दरमियान महज दिल बहलाने का खिलौना, या फिर नाक़िस अक्ल। मैं आज इस मर्दों के ऐवान में अपनी फरियाद लेकर आई हूँ। मैं एक फरियादी हूँ, फरियादी हूँ, मैं एक फरियादी हूँ। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू मिलोड। मिलोड, कटघरे में खड़ी ये लड़की आज एक ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो अपनी नैयत का आज तक का यकीनन सब जनों का मुकदमा साबित हो सकता है। ये लड़की हमारे समाज के अफराद पर इल्जाम तर्ज कर रही है, लेकिन उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती। इसका दावा सिर्फ इतना सा है कि इसे इसका हक नहीं दिया गया। लड़की, क्या ये बात दुरुस्त है? जी मिलोड, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना हक तो चाहती हूँ, लेकिन अपने मुआशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मिलोड, औरत नामी मोहब्बत इशारों कुर्बानी क्या है। मैं अपने मुआशरे की आबरू भी हूँ और उसकी हिफाजत भी करना चाहती हूँ, लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू मिलोड। तो तुम आखिर चाहती क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ आखिर क्या नाइंसाफी हुई है? मिलोड, मैं एक तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने अपने औलादों के दरमियान मोहब्बतों के मामले में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। गर्चे मेरे वालिदा ने मेरे खातिर रातों की नींदों को हराम किया है, तो वहीं मेरे वालिद साहब ने भी मेरे परवरिश में किसी भी किस्म की कमी नहीं की। मगर क्या? मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद मेरे साथ मसावियाना सलूक नहीं किया गया। जो सहूलतें मेरे भाई को फराहम हुई, मुझे कभी नहीं फराहम हुई। आज जमाना हर लिहाज से तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन तालीम याफ्ता लोगों से लेकर गैर तालीम याफ्ता लोग भी आज लड़की की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। आखिर क्यों? मिलोड, लड़कियों को भी तो तालीम हासिल करने की पूरी आजादी है। उन्हें इस बात का पूरा हक दिया जाता है। वो भी तो सरकारी मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियों से फायदा उठा रही है। मिलोड, मेरे फारसी वकील साहब ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की कि लड़कियां मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियों से फायदा उठा रही है, और आज हुकूमत ने लड़कियों के आला तालीम के लिए मुख्तलिफ इदारे कोशिश की है, लेकिन फिर भी मर्द औरत में फर्क होता है। मिलोड, आज हुकूमत ने मसावत मर्दों से का कानून तो नाफिज कर दिया, लेकिन इस पर कम ही लोग अमल करते हैं। मिलोड, इस लड़की का दावा है कि लड़कियां तमाम तर बंदिश और पाबंदियों से जुड़ी रहती है, जो कि सरासर गलत है। मिलोड, लड़कों को बाहर जाने की आजादी दी जाती है, लेकिन हम लड़कियों को हर बात का पाबंद बनाया जाता है। हम पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां आयद कर दी जाती है। आखिर ऐसे क्यों होता है? मिलोड, लड़कियों को भी तो सैर तफरीह के लिए जाने की पूरी आजादी है। उन्हें इस बात का पूरा हक दिया जाता है। मिलोड, कुछ लड़के होते हैं जो अपने दोस्त और अहबाब के साथ सैर और तफरीह के लिए निकल जाते हैं, फोन पर मुख्तलिफ किस्म के सेल्फीज लेते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो अपना कीमती वक्त इंटरनेट की दुनिया में सर्व करते हैं। तब तो यह माशरा कुछ नहीं कहता, इन्हें तो हाथों हाथ लिया जाता है। लेकिन अगर वही कोई लड़की अपनी सहेली के घर भी चली जाए, तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाएगा, हर जगह मामला बन जाएगा। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम औरतों के साथ क्यों होती है? मिलोड, ये फैसला लेना निहायत पेचीदा होता जा रहा है। लड़कियां हर मैदान में लड़कों के मुकाबले बाजी ले जा रही है। इन पर पाबंदियां भी नहीं होनी चाहिए। मिलोड, लड़के भी तो घर के चश्मे चिराग होते हैं। वो कमाते हैं, घर चलाते हैं और अपने माँ बाप की भी तो कितनी खिदमत करते हैं। मिलोड, ये तो सरासर गलत है। लड़कियां भी वालिदैन की खिदमत करती है और खिदमत के साथ साथ घर के कामकाज भी करती है, फिर भी चाहे जैसे लानत हमारे समाज से मिटने का नाम ही नहीं ले रही है। मिलोड, ऑब्जेक्शन मिलोड, जेंट्स के इसके से कोई ताल्लुक नहीं। ऑब्जेक्शन मिलोड, जेंट्स का तो इसके से गहरा ताल्लुक है। जब रिश्ते वाले लड़कियों को देखने के लिए आते हैं, तो लड़की पर रोज काम होने के बावजूद लड़की के रंग को देखा जाता है।
लड़की की सूरत को देखा जाता है, जोड़े की रकम को तय किया जाता है, जबकि तालीम ही जहेज है, तालीम ही जमाने की जरूरत है, तालीम ही सब कुछ है। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ ही क्यों होती है? और यही नहीं मिलान, आजकल तो लड़कियां की तनख्वाह तक पूछी जा रही है कि लड़कियां मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल, ये बात भी सामने रखी जा रही है। मिलोड, तालीमी मैदान में लड़कियां आगे है या पीछे, ये साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। लिहाजा इस अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मुझे इसकी इजाजत दे। इजाजत है। थैंक यू मिलोड। मिलोड, मैं अपनी बात के सबूत में तो नताइज पेश करता हूँ जो अलग अलग जमातों से ताल्लुक रखते हैं। पहली लड़की शबीना परवीन, जिसने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है। दूसरी लड़की नसरीन खान, जिसने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में पूरे जिले में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है और इन दोनों को ही अपने घर वालों की तरफ से तमाम सहूलतें फराहम थी। शबीना परवीन अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब में हाथ रख के कसम खाई, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस शबीना परवीन, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और ये भी दुरुस्त है कि आपके घर वालों ने आपको तमाम तर सहूलतें फराहम करके दी थी? जी बिल्कुल दी थी। मिलोड, इससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि हर वालिदैन अपनी लड़कियों की, लड़का हो या लड़के, तमाम को उनके तमाम सहूलतें फराहम करके देते हैं। मिलोड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शबीना परवीन से कुछ सवालात कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू मिलोड। मिस शबीना परवीन, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मिस शबीना परवीन, क्या मैं जान सकती हूँ आपके वालिद साहब क्या करते हैं? जी ओ। मिस शबीना परवीन, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? जी ओ इस सरकारी अदालत का वकील है। वेरी गुड, यानी कि आप हमारे फासिल वकील साहब की दुख्तर हैं। ऑर्डर। मिलोड, हमारे फासिल वकील साहब जो कि खुद कानून के मुहाफिज है, उनके घर में लड़कियों के साथ ये सलूक हो रहा है तो फिर आम घरों में क्या होता होगा? ऑब्जेक्शन मिलोड, फासिल वकील मेरे पर्सनल मैटर पर इंटरफेयर कर रहे हैं, लिहाजा मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेरे आपसे मालूमात में दखलंदाजी ना करें। ऑर्डर। आपको हिदायत दी जाती है कि आप फासिल वकील के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। सॉरी मिलोड। थैंक यू मिलोड। मैं अब अपनी दूसरी गवाह नसरीन खान को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। नसरीन खान अदालत में हाजिर हो। इस मुकद्दस किताब में हाथ रख के कसम खाई, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिस नसरीन खान, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी हाँ। और ये भी दुरुस्त है कि आपके वालिदैन ने आपको तमाम तर सहूलतें फराहम करके दी थी? जी हाँ, दी थी। मिलोड, इससे तो साफ जाहिर हो जाता है कि हर वालिदैन अपनी बेटियों का पूरा मदद करते हैं और उनका पूरा ताउन करते हैं। मिलोड, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नसरीन खान से कुछ सवालात कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू मिलोड। मिस नसरीन खान, क्या मैं सही हूँ कि आपने HSC बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है? जी हाँ। और आपके वालिदैन ने आपको तमाम सहूलतें फराहम करके दी थी? जी हाँ, सहूलत करके दी थी। अच्छा, तो 12th के बाद आप क्या करना चाहती थी? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर क्या? मगर मेरे वालिद उन्होंने कहा कि सारे पैसे तुम्हारी पढ़ाई में खर्च कर दूंगा, तो तुम्हारे भाई का क्या होगा? इसीलिए मैं अपसेंट थी, मुझे डॉक्टर बनने नहीं दिया। डॉक्टर। मिलोड, मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाए। इजाजत है। मिलोड, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इस लड़की नसरीन खान को बताना चाहती हूँ, सरकार ने लड़कियों पर खास ताल्लुक रखने वाले गरीब और मुखलिस तालिबत के लिए मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियाँ बनाई हैं।
जैसे कि मौलाना आजाद एजुकेशनल फाइनेंस लोन या लोन के तहत तालिबा और तालिबात नौकरी लग जाने के बाद अदा कर सकते हैं। इसके अलावा MBBS के लिए नीट में 700 में से कम 500 नंबर लाने वाली तालिबत को और BTS वाली तालिबत अगर 400 नंबर लाती है और BHMS करने वाली तालिबत अगर 250 नंबर लाती है तो उन्हें पैरा मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिल सकता है। इसके अलावा NGOs में भी ऐसे मेहनती और होनहार तालिबत के लिए तालीमी इदारे खोले हैं जिसे कि मुफ्त में तालीम हासिल कर सकते हैं और डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, कमिश्नर इससे बड़े ओहदे पर फाइज हो सकते हैं। इसका मतलब मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा हो सकता है? बिल्कुल सच हो सकता है। ये अल्लाह ताला लाख शुक्र है, मैं तो इन सब चीजों से नावाकिफ थी। आप भी डॉक्टर बन सकते हो। आप अपने वालिदैन को आप अपने वालिद साहब को अपने बारे में बताएंगे और सिर्फ मेहनत करेंगे, मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत। मिस नसरीन खान, आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, मैं अपने बात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए आपके सामने मेरी पहली गवाह प्रोफेसर इस्मत अंजुम को पेश करना चाहूंगी, जो कि डिग्री कॉलेज में पढ़ाती है। लिहाजा आप मुझे इसकी इजाजत दें। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। प्रोफेसर इस्मत अंजुम अदालत में हाजिर हो। मैं कसम खाती हूँ जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। प्रोफेसर साहिबा, आपके लड़की की किसी लड़की के साथ शादी तय हुई थी, आपने क्यों तोड़ दी? जी हुई थी। मेरा बेटा एक डॉक्टर है और वो लड़की इस काबिल नहीं है कि एक डॉक्टर की बीबी बन सके। लड़की काबिल नहीं थी, वालिदैन आपका मुतालबा पूरा नहीं कर सके। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इनके बेटे की शादी का इसके से क्या ताल्लुक है? ऑर्डर ऑर्डर, ऑब्जेक्शन सस्टेन। अब अपनी बात जारी रखिए। मिलॉर्ड, अगर प्रोफेसर साहिबा की तरह सब कुछ सोचने लगे तो फिर हमारे मुआशरे का क्या होगा? आप जा सकती हैं। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड प्लीज, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सामने एक और सबूत पेश कर सकती हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। कुछ दिन पहले तो यह खबर अखबारों में भी छपी थी, आप सभी ने तो पढ़ी होंगी। कौन सी? ये अखबार और वकील साहब आप भी देखिए, ये अखबार हर अखबार में खबर देखने को मिलती है मिलॉर्ड, हर अखबार में कि एक जज साहब ने अपने खानदान का तमाम जायदाद अपने लड़कों के नाम कर दिए, अपने बेटों के नाम कर दिया और लड़कियों को इस बात से महरूम रखा। अरे खुद हुकूमत ने भी कानून नाफिज किया है कि लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दो, और यही नहीं बल्कि हमारे खुद की शरीयत में भी लड़कियों का हिस्सा लाजमी करार पाया गया है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए। आप में से 10% भी लोग नहीं है जिन्होंने अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया है। अरे कोई एक तो खड़ा हो जाए और यहाँ पे मेरा दावा झूठा साबित कर दे। और वकील साहब, आपने अपनी लड़कियों को जायदाद में हिस्सा दिया है? बताइए। नहीं ना? आखिर क्यों नाइंसाफी हो रही है? आज औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों होती है? और मिलॉर्ड, क्या लड़का सिर्फ जायदाद का लालची है और औरतें खिदमत की? बताइए। फिर भी माशरा खामोश है मिलॉर्ड, फिर भी माशरा खामोश है। आज पुलिस तो सिर्फ तमाशा ही बनकर रह गई है। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों होती है मिलॉर्ड, क्यों होती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उठो, हम सबको आवाज उठानी है। न्याय नहीं, सम्मान चाहिए। एक ऐसा देश चाहिए जहाँ औरतों को लाचार या कमतर न समझा जाए, उन्हें उनका हक दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। तो उठो, हम सबको औरतों के हक के लिए लड़ना होगा। क्या आप लोग देंगे मेरा साथ? जी देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। इस मुकदमे की बहस, दलीलों और गवाहों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि यह दुनिया उसी वक्त तरक्की याफ्ता हो सकती है जब इस पर आबाद लड़कियों और औरतों के साथ इंसाफ हो। लिहाजा यह अदालत माशरे के तमाम अफराद से दरख्वास्त करती है कि वो अपनी लड़कियों की सही तरबियत करे, उनके हुकूक को फरामोश ना करे
उनकी अस्मत, इज्जत और इफ्फत का ख्याल रखें। दौलगे के हिसाब से उन्हें जायदाद में हिस्सा दें, उन्हें कमतर ना समझें। उनकी शख्सियत की तामीर में पूरा ताउन करें। अब ये अदालत बर्खास्त होती है।